कटप्पा, अभी इसी क्षण मंत्री दल की बैठक बुलाई जाए। दोषियों को नगर के बीचों बीच प्रजा के सामने सूली पर चढ़ाया जाएगा। जो आदेश मां। जिस बाहुबली को आपने प्राणों से बढ़कर प्यार किया, उसी को द्रोही मानकर मरवा दिया। फिर मैं तो इतना नीच हूं, आप मुझे क्षमा क्यों करेंगे? क्या मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगा? सैनिकों, शिवगामी और उस बच्चे को जान से मार दो। आप आइए। देवसेना, देवसेना, उठो बेटी, मेरी बात सुनो। माँ, आप मेरे बेटे को बचा लेंगी तो मैं समझूंगी मेरा पति जीवित है। महेंद्र, तुम्हें वापस लौट कर आना होगा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। माहिष्मती तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। आओगे ना? प्रभु, उन्हें पकड़ नहीं पाए। पूरे राज्य पर अधिकार मिलने के पश्चात भल्लाल देव के अत्याचारों पर कोई रोक नहीं थी। देवसेना पर अपने क्रोध के कारण उसने कुंतल राज्य का सर्वनाश कर दिया। इस पूरे संसार में तुम्हारे प्रेम या तुम्हारी घृणा के लिए अगर कोई बचा है तो वो सिर्फ मैं हूं। हम सब ने ये मान लिया था कि तुम मर चुके हो बेटा, लेकिन तुम्हारी दादी माँ ने अपनी सांसें देकर तुम्हें आयुष्मान कर दिया। तुम्हारी जननी और जन्मभूमि 25 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है, सिर्फ तुम्हारे लिए महेंद्र। नगर में ढिंढोरा पिटवा दो दादा। बच्चे बड़े बूढ़े सबसे कहना कि मैंने बुलाया है। तलवार, हथौड़ा, कुल्हाड़ी, आरी, दराती, भाला, कुदाल जो मिले उसे हथियार बनाकर ले आओ। कहना इस राज्य को अभिशाप से मुक्त करने के लिए राजमाता शिवगामी देवी का पौत्र अमरेंद्र बाहुबली का वंशज महेंद्र बाहुबली अब लौट आया है। वहां पर 30,000 सैनिक तैनात हैं महाराज। हमारे पास अच्छे हथियार भी नहीं है। अपने हाथों को हथियार बना लो, अपनी सांसों को आंधियों में बदल दो। हमारा रक्त ही महासेना है। जय महिष्मते। ये स्वर्ण प्रतिमा, माहिष्मती का सिंहासन, ये राज मुकुट, इस राज्य पर एक अधिकार। अब तक मैं सोचता रहा कि इनसे मुझे आनंद मिलता है। नहीं,
लोहे से बनी ये बेड़ियां देवसेना को नर्क यातना देने वाली, ये बेड़ियां अब इसकी जकड़ में देवसेना नहीं है तो मेरे सर की नसें फटी जा रही हैं पिताजी। मुझे देवसेना चाहिए। जनता को अपने साथ लेकर कटप्पा विद्रोह कर चुका है महाराज। कटप्पा कुत्ते जैसा वफादार कटप्पा विद्रोह क्यों कर रहा है? क्या हुआ? जिसने उसका साथ दिया है एक एक का सर कटना चाहिए। भद्रा, तुम्हारा सर रखकर दहन संस्कार करूंगा। 10,000 परिवारों की चीख पुकार मंगल वाद्य बनकर गूंज उठेगी और इस तरह तुम्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। हतप्रवीरा!
वो तुम्हारे साथ केवल 9 महीने रहा, वो भी तुम्हारी कोख में, और तुम 25 साल तक मेरे साथ रही। तो फिर उसके आते ही मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो देवसेना? जाओ महेंद्र। मैं कैसे सहन कर लूं कि मेरी माँ उसी कैद में है? चाहे मैं मर भी जाऊं, मुझे जाने दो। इतने वर्षों तक तुम्हारी माँ ने प्रतीक्षा की तुम्हारी मृत्यु के लिए, उसकी मृत्यु के लिए जो घोर अंधेरे में उजाला भर दे, ऐसी मेधा शक्ति वाले अमरेंद्र के सुपुत्र हो तुम। अपने पिता की तरह सोचो, बाहुबली की तरह सोचो।